नमस्कार दोस्तों, आज हम 7वीं कक्षा की पहली इकाई का छठा पाठ पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ के ऊपर पूछे गए सभी प्रश्न के उत्तर आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं प्रश्न के उत्तर। इस पाठ का प्रश्न पहला है, मैंने समझा। मैंने इस पाठ से यह समझा कि अगर लगन सच्ची और इरादा पक्का हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जरा सोचो, चर्चा करो। यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊँ तो उन सभी चीज़ों का प्रत्यक्ष अनुभव लूँगा जिन चीज़ों के बारे में अब तक सिर्फ सुनते आ रहा हूँ। जब मैं अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भरूंगा, तब उस यान से मैं अपनी धरती को ज़रूर देखूंगा। अंतरिक्ष यात्री बनने पर अपनी यान को सितारों की दुनिया में भी ले जाऊंगा। अंतरिक्ष में मेरा मन भर जाने पर वापस धरती पर लौटते समय मैं अपनी पलकों को एक पल के लिए भी नहीं झपकाऊंगा। अगला प्रश्न है, विचार मंथन। हम विज्ञान लोक के वासी। विज्ञान के चमत्कारों के कारण आज मानव का जीवन अधिक सरल, सुखमय व आरामदायक बन गया है। सुबह उठने के लिए अलार्म घड़ी से लेकर रात को नरम बिस्तर पर सोने तक हम जाने अनजाने में विज्ञान के चमत्कारों पर आश्रित है। हवाई जहाज, रेलगाड़ी, कार, मोबाइल, संगणक, मिसाइल, रोबोट जैसे अनेक आधुनिक यंत्रों व उपकरणों के आविष्कारों से मानव ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हम विज्ञान लोक के वासी। हमें मिटानी है धरती से भूख, प्यास, दुख, दर्द, उदासी। हम विज्ञान लोक के वासी। अगला प्रश्न है, मेरी कलम से। दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो। एक राम नाम का लड़का था। वह एक बड़े से मेले में काम करता था। वह कोने में बैठकर फिल्म देख रहा था। सब लोग आ रहे जा रहे थे। वहाँ एक बड़ा सा पत्थर रास्ते के बीचों बीच में पड़ा था। किसी ने उसे उठाने का कष्ट नहीं किया। राम के मन में आया, अगर इस पत्थर से टकराकर कोई गिर गया तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। इसलिए उसने जाकर जल्दी से वह पत्थर हटाया और पत्थर हटाते हटाते उसके नीचे एक पर्ची थी। उस पर्ची में लिखा था, जो भी यह पत्थर उठाएगा वह गांव के मुखिया के पास आना चाहिए। उसे मुखिया बड़ा सा इनाम देंगे। तभी वह दौड़ते हुए मुखिया के पास जाता है और कहता है, मुझे यह चिट्ठी मिली है जहाँ से मैंने यह पत्थर उठाया है। मुखिया उसे शाबाशी देता है और कहता है कि वैसे इतने लोग गुजरे लेकिन यह बात किसी के भी मन में नहीं आई। फिर मुखिया ने उसे 500 रुपये का इनाम दिया और मेले में से खिलौने दिलाकर दिए। यह कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए। हमें दूसरों के जैसा बुरा नहीं सोचना चाहिए। और शीर्षक है, मेहनत का फल मीठा होता है। अगला प्रश्न है, अध्ययन कौशल। अपना दैनिक नियोजन बनाओ तथा उस पर अमल करो। मुझे अपना दैनिक नियोजन बनाने का है। मैंने यहाँ पे मेरा खुद का बनाया है। इस तरह तुम भी बनाओ। मेरी दिनचर्या बड़ी साधारण और बंदी बंदाई है। सुबह मैं उठकर स्नान के बाद नाश्ता करके विद्यालय जाती हूँ। विद्यालय से छूटने के बाद घर वापस आकर हाथ मुंह धोकर हल्का नाश्ता करके 1 घंटे की नींद लेती हूँ। 6 बजे उठकर फिर 1 घंटा बाहर जाती हूँ। दोस्तों के साथ खेलती हूँ। घर वापस आकर 2 घंटे पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद परिवार सहित भोजन कर माता पिता जी के चरण स्पर्श करके सो जाती हूँ। अगला प्रश्न है, सदैव ध्यान में रखो। दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग करना श्रेयस्कर होता है। आज मनुष्य विज्ञान के कारण ही चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों में पहुंचने तथा अंतरिक्ष में भ्रमण करने में सफलता प्राप्त की है। बिना विज्ञान के इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। विज्ञान ने मनुष्य को दुखों से छुटकारा दिलाने, उसकी अज्ञानता को दूर भगाने व उसकी मुश्किलों को कम करने में सार्थक भूमिका निभाई है। विज्ञान मानव का निष्ठावान सेवक है। अगला प्रश्न है, एक सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। क
पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए डैश अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। विकल्प है थुम्बा, श्रीहरिकोटा। यहाँ पर सही विकल्प है श्रीहरिकोटा। आगे है ख, सिर्फ 600 डैश की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। विकल्प है मिनट, सेकंड्स। यहाँ पर सही विकल्प है सेकंड्स। दोस्तों, इस पाठ का उर्वरित भाग हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।